दोस्तों बिहार में 10th पास स्टूडेंट के लिए 3727 पोस्ट पर भर्ती रिलीज़ किया गया है। बिहार कार्यालय परिचारी पोस्ट पर यदि आप 10th पास है या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है या 10th के इक्विवेलेंट उर्दू बोर्ड से फौकानिया पास है तो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पर हम डिटेल्स वीडियो बना दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया था उसी दिन। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि इसके लिए फॉर्म आप कैसे भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। तो सभी डिटेल्स में बात करेंगे। फॉर्म आप कैसे भर पाइएगा, यदि आप 10th पास है या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आप डिटेल्स वाला नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस खुल के आएगा और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह के पेज खुल के आएगा। यहाँ देखिएगा तो आपका पर्सनल नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, मतलब कि जो भी आपके 10th के मार्कशीट पर नाम है वो आप आवेदक का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ से आप जो भी जेंडर के अंतर्गत आते होंगे इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा कहा गया है कि बिहार राज्य के निवासी है तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो यहाँ यस कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग तो बिहार के निवासी होंगे। अगर बिहार के बाहर के होंगे तो नो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि कैटेगरी चूज कीजिए, जैसे यूआर के अंतर्गत, एससी के अंतर्गत या एसटी के अंतर्गत या ईबीसी के अंतर्गत या बीसी के या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी कैटेगरी आपका होगा यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेलेक्ट जैसे ही कैटेगरी कीजिएगा उसके बाद आपका कास्ट यहाँ चूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ से चूज कर सकते हैं। कोई भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ आपको जाति सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कई एक जाति का नाम दिया हुआ रहेगा, तो जिस भी आप जाति के अंतर्गत आते होंगे उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं जाति जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ देखिए क्या आप क्रीमिलियर रहित से संबंधित है, यस है तो यस, नो है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है क्या आप दिव्यांग है तो यस, ये तो यस, और नो तो नो लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप दिव्यांग है तो प्रकृति आपको देना होगा। साथ ही साथ कहा गया है कि आप दिव्यांग के अंतर्गत 40% के अंतर्गत आते हैं तो लिखिए यस तो यस, और नो है तो नो लिख सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप हैं तो यस कीजिए, या नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि रक्षा सेवा के अंतर्गत आप काम किए हैं तो आप तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम किए होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। आपको डेट भी मांगा गया है कब से कब तक किए हैं, तो आप यहाँ से नो करके आगे जा सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे कहा गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्य किए हैं, तो यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कर सकते हैं। अब आगे कहा गया है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियत एवं रेगुलर सेवा दिए हैं, तो काम किए हैं तो यस, और नहीं तो नो कर सकते हैं। कहा गया है कि सरकार के कर्मचारी हैं, 3 साल काम किए हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है कि बिहार राज्य के कर्मचारी हैं तो आपका ये बताना होगा कब से कब तक किए हैं, तो आप होंगे तो इसका डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो नो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देख सकते हैं, अब आगे आपका मोबाइल नंबर मांगा गया है। उसके बाद दूसरा नंबर पर कहा गया है कि कंफर्म कीजिए आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो सही है, तो दोनों में सेम नंबर आप सही से डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका डालने के लिए कहा गया है। फिर आपको कंफर्म करने के लिए ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, मतलब 2 बार आपका ईमेल आईडी देना होगा, 2 बार मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि जन्म तिथि इसमें डालिए। यहाँ आपको कैलेंडर दिया गया है, यहाँ से आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा आप अपना ईयर, मतलब कि जन्म तिथि का ईयर चूज कीजिएगा। उसके बाद आपका मंथ चूज करना है, उसके बाद आपका डेट चूज करना है, तो यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैप्चा कोड आपको डालने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही कैप्चा कोड डाल के उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं।
उससे पहले एक और आपको जानकारी दे दें कि आपका इसमें लिखित एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 30 नंबर का मैथ से पूछे जाएगा, जिसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ 40 नंबर का यहाँ देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, मतलब कि जीके से 40 नंबर का पूछा जाएगा। वहीं देख सकते हैं यहाँ 30 नंबर का आपका हिंदी से पूछा जाएगा, मतलब कि टोटल 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा होगा। तो इसके लिए बेहतरीन तैयारी आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए, तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बेहतरीन बुक को डिजाइन किया गया है। ये बुक आपके परीक्षा के तैयारी के लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन का डिजाइनिंग बहुत ही अच्छे तरीका से किया गया है। जैसे देख सकते हैं 2500 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ 2024 में जो एग्जाम हुआ है उस पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन भी रहने वाला है। आपके तैयारी के लिए ये बेहतरीन बुक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं इजीली। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इजीली इस बुक को अपने घर पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपके घर पर पहुंच जाएगा। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स भर के सबमिट कीजिएगा, उसके बाद आपको एडिट करने के लिए एक ऑप्शन देगा, तो आप मिला लीजिएगा कि आपके द्वारा जो भी पर्सनल डिटेल्स भरा गया है वो सही है कि नहीं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर एडिट करने की ज़रूरत होगा तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको सभी डाटा सही दिख रहा है तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू और नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये डाटा चेक कर लिए हैं, सभी डाटा सही है, तो चलिए यहाँ हम कंटिन्यू एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू और नेक्स्ट कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी जनरेट रहेगा वहां आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपका पासवर्ड भी SMS कर दिया जाएगा। उस पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका यहाँ देख सकते हैं मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर चला गया होगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के उसके बाद आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, आपको इस तरह के इंटरफेस खुल के आएगा। आपको कुल 5 स्टेप में फॉर्म भराएगा। जैसे फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स यहाँ भरना होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अभी जो दिया गया है ये आपको फाइल में आपको डिटेल्स, इसमें पर्सनल डिटेल्स भरना है। जैसे अपना नाम तो भरा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना नाम दे दिए हैं। साथ ही साथ आपका फादर्स नेम मांगा गया है, मदर्स नेम मांगा गया है, जेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद आगे जो भी पर्सनल डिटेल्स कहा जा रहा है इसमें आपको भरना होगा अपने अनुसार। उसके बाद अगला स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 रुपया आपको इसमें पेमेंट लगेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा गया है, आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं चौथे स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ कहा गया है लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, और साथ ही साथ आपको ये छठे नंबर पर स्लिप मिल जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप अपना स्टेप बाय स्टेप पर्सनल डिटेल्स भर के आप सबमिट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपका इजीली से फॉर्म भरा जाएगा। फिर भी आपको किसी तरह के कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से डिटेल्स में वीडियो बना के आप तक जानकारी जरूर शेयर करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर आके जो भी आपको पर्सनल डिटेल्स कहा जा रहा है यहाँ से भर के आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है। तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन कीजिए ताकि आपको इसमें एक सीट पक्का हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह के आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।